Hello IP students. Today our topic is Python programming and this is Python programming part 5, and in this lecture we are going to discuss about operators. So we have already discussed about arithmetic operator, assignment operator and comparison operator. In this lecture we are going to discuss about logical operator, identity operator, bitwise operator and membership operators. So first of all, what is operator? What are Python operators? Python operators are the symbols that are used to perform mathematical or logical manipulations, and there are basically 7 types of Python operators. These are arithmetic operators, assignment operator, comparison operator, also called as relational operator, logical operators, identity operators, bitwise operators and membership operator. So let us take them one by one. First of all, logical operators. There are 3 logical operators: AND operator, OR operator and NOT operators. So we can also say that logical AND, logical OR and logical NOT. And what is the there is a description about OR, logical OR operator. If any of the two operands are non-zero, then the condition is true. If both the operands are true, then the condition is true. And it for not, it is used to reverse the logical state of its operand. So this is the description of logical operators. लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में लास्ट लेक्चर में भी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ था, और मैंने वहाँ बताया था कि एंड और नॉट आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली. तो एंड में जब तक सभी कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी, आंसर ट्रू नहीं होगा. इफ़ एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ फॉल्स, कंडीशन भी अगर फॉल्स होती है आपकी तो आंसर फॉल्स ही होगा. एटलीस्ट एक भी अगर फॉल हो गई आपकी, और एक से ज़्यादा हैं तो भी फॉल्स होगा, लेकिन अगर एक भी आपकी फॉल्स है तो आपका फिर आंसर फॉल्स ही आएगा आपका. और मैं ऐसा नहीं है, और मैं अगर एक कंडीशन भी ट्रू है, फिर एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू, देन आंसर इज़ ट्रू, अदरवाइज आंसर इज़ फॉल्स. एंड नॉट जस्ट नेगेट करता है लॉजिकल स्टेटमेंट को, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करेगा आपका. तो इसको थोड़ा प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर वर्क करते हैं. तो सबसे पहले ये कंपैरिजन है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बीच में. तो ये आप सभी जानते होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, a is equal to 5, it means that 5 is assigned to a. Then b is equal to 6, that it means that b is assigned to 6, 6 is assigned to b. And after that there is a condition, and condition is represented by if statement. ये आपको पता होगा. if statement में कंडीशन दी जाती है. कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इंडेंटेशन के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा. कंडीशन क्या है? ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ए इज़ लेस देन बी. so there are two condition and both these two conditions are separated by एंड ऑपरेटर. तो ये किससे सेपरेट किया है हमने? एंड ऑपरेटर से. तो क्या होगा इससे? तो पहले तो कंडीशन का पता चले कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए की वैल्यू 5 है यहाँ पर. ए इज़ 5, 5 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. यू कैन सी दैट यस ऑफ कोर्स 5 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ट्रू है. एंड ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ 5 एंड बी इज़ 6. 5 is less than 6, yes, it is also true. So both conditions are true. First one is true and second one is true. दोनों कंडीशन ट्रू है. और दोनों को किससे सेपरेट किया है हमने? एंड से. एंड से सेपरेट किया है. तो कंडीशन में अगर हम देखें तो हमने अभी बताया था एंड में, इफ़ ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन द आंसर, ओनली देन द आंसर विल बी ट्रू. तभी आंसर ट्रू होगा जब तक सभी कंडीशन ट्रू नहीं है. अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा. अब यहाँ पर टू कंडीशंस हैं, और टू कंडीशंस दोनों कंडीशन में ही हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन ही ट्रू है, तो फिर आंसर ट्रू होना चाहिए. सो प्रिंट APS.
दैट इज इंडेंटेशन, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इफ स्टेटमेंट। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रिंट एपीएस तभी प्रिंट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वाराणसी प्रिंट होगा। तो देखते हैं, हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एपीएस प्रिंट होगा। तो एपीएस क्यों प्रिंट होगा? बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, एंड बोथ कंडीशन आर सेपरेटेड बाय and and both conditions are true and both are separated by and, of course the result will be true, and here the result is APS, तो APS will be printed। तो APS प्रिंट हो गया आपका यहाँ पर। लेकिन इसी को अगर हम अब यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये देखा होगा, ये दो कंडीशन है, बोथ आर रिप्रेजेंटेड विद इन अ कर्ली, बोथ आर रिप्रेजेंटेड विद इन अ पैरेंथेसिस साइन, विद इन अ पैरेंथेसिस साइन, और इसके बाद एक पैरेंथेसिस साइन और लगाया गया है इसको एक कंप्लीट कंडीशन बनाने के लिए, क्योंकि बाहर इफ़ है। हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, और दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दिया गया है पैरेंथेसिस के अंदर। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है आपका। अब इसको देखते हैं हम और के रेस्पेक्ट में। a इज इक्वल टू 5, ओके, b इज इक्वल टू 6, ओके, दिस लाइन इज सेम as far as the previous question is concerned. Line number third is almost same, but there is a little bit difference here. We use or operator, हमने यहाँ और ऑपरेटर यूज़ किया है, बाकी तो सब पहले की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है। और हमने इसके अंदर क्या देखा? हमने इसके अंदर देखा कि ये प्रिंट एपीएस है, यहाँ प्रिंट क्या किया, यहाँ पर एपीएस किया, एल्स एल्स प्रिंट वाराणसी। तो बाकी प्रोग्राम सभी सेम है, बस ओनली जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ और का डिफरेंस है। अब हमें और से और की प्रॉपर्टी ये है कि एटलीस्ट एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो फिर आपका आंसर ट्रू होगा। देखिए, एंड और को आप ऐसे समझ सकते हैं एग्ज़ाम में कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और लिखा हुआ अटैम्प्ट क्वेश्चन 1 एंड 2, इट मीन्स आपको दोनों अटैम्प्ट करने हैं अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपकी। और अगर ये लिखा हुआ है अटैम्प्ट 1 और 2, दोनों में से कोई एक करना है आपको अटैम्प्ट, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसमें हाफ मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मार्क्स या तो मिलेंगे या मार्क्स नहीं मिलेंगे, यही कॉन्सेप्ट है आपका। ये कॉन्सेप्ट नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन कर लिया तो हाफ मार्क्स, तो ये मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से और कंडीशन में इफ़ ओनली वन कंडीशन इज़ ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी डिपेंडेंट करेगा कंडीशन से रिलेट करेगा। यहाँ हम देखते हैं ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ऑफ कोर्स ये ट्रू है, हम जानते हैं, हम चेक कर चुके हैं। ज़ीरो ए की वैल्यू 5 है एंड 5 इज़ ऑलमोस्ट 5 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ओके, एंड a is less than b, 6 is 5 is less than b, 5 is less than 6, ये भी ट्रू है। तो रिजल्ट दोनों कंडीशन ट्रू है, और हमें तो कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए थी, एक से ज़्यादा कंडीशन ट्रू है। तो फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू है तो सेकंड को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये भी समझ लीजिए आप। क्योंकि हम कंडीशन ये है कि अगर एंड के और के साथ कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू है, इफ़ ओनली एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू देन आंसर विल बी ट्रू, तो आंसर ट्रू होगा। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड को चेक करना ही नहीं चाहिए हमको, लेकिन फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं, दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू होना चाहिए। तो इस केस में भी आउटपुट आपका एपीएस ही प्रिंट होगा। इट मीन्स एल्स स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट एनी कॉस्ट। इसमें किसी भी तरीके से एल्स स्टेटमेंट ना तो एंड के केस में ना ही और के केस में एग्जीक्यूट होगा। ये समझ में आया होगा आपको। अब एक और सेकंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखते हैं। दिस इज प्रोग्राम नंबर 2 and again there is a comparison between and or operator. 5 is assigned to a, 6 is assigned to b, and there are again two conditions. A is less than 0, a is 5, so the first condition means you have to check 5 less than 0, and this is false statement. Second is a is greater than b, 5, it means 5 is greater than 6 because a is equal to 5 and b is equal to 6. This is again a false statement. ये दोनों false हैं, both conditions are false here. Now what happens? तो क्या होगा फिर इसमें? Print APS.
प्रिंट एपीएस स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन इफ़ की सेटिस्फाइड करेगी, और अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो वाराणसी प्रिंट होगा। अब हमने ये देखा है कि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, दोनों को हमने एंड से सेपरेट कर रखा है, और एंड के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। दो से ज़्यादा भी कंडीशन है तो सभी कंडीशन का रिक्वायर्ड है। हम टू इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट हमें टू तो लेना ही पड़ेगा, वरना हम थ्री भी ले सकते हैं, फोर भी ले सकते हैं, फाइव भी ले सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है। तो सभी कंडीशन ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू होगा एंड के केसेस में। तो इसमें हमने ये देखा कि दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हैं, एक भी ट्रू नहीं है, तो आंसर ऑब्वियसली फॉल्स होगा। तो जब ये फॉल्स होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई इफ़ की, और जब इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो एपीएस प्रिंट नहीं होगा। तो जब एपीएस प्रिंट नहीं होगा तो एल्स में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, और एल्स में हमने वाराणसी दे रखा है तो वाराणसी प्रिंट होगा आपका। देखते हैं सेकंड में और में क्या है। ए में और में ऑपरेटर का सेकंड पार्ट है, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, कंडीशन इज अगेन सेम बट बोथ कंडीशन आर सेपरेटेड बाय और हियर। तो डिफरेंस है प्रोग्राम में इतना है कि इस प्रोग्राम में जो सेकंड साइड में है उसमें ऑपरेटर को चेंज कर दिया जाएगा, कंडीशन को सेम रखा गया है, जिससे हम उसकी फंक्शनलिटी को समझ सकें और उसके हम बिहेवियर को समझ सकें। तो फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, और में एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पर यहाँ एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वाराणसी एग्जीक्यूट होगा। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम वाराणसी विल बी द फाइनल आउटपुट। तो वाराणसी फिर उस केस में आउटपुट होगा आपका। देखिए अब इसमें हमने ये देखा कि अगर बोथ कंडीशन फॉल्स हैं आपकी तो क्या होगा। एंड के केस में अगर बोथ कंडीशन फॉल्स हैं तो आपका एंड के लिए हमें दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही आपका वर्क करता है एंड, और में एटलीस्ट वन कंडीशन का ट्रू होना रिक्वायर्ड है। तो दोनों ही केसेस में ये कंडीशन फेल हो रही है इफ़ के साथ, इसलिए इसमें दोनों में से किसी में भी एपीएस प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसे और डिटेल में। प्रोग्राम नंबर थर्ड, again a is equal to 5 and b is equal to 6, but here a is greater than 0 is first condition and a is greater than b is second condition, and both conditions are separated by एंड ऑपरेटर। दोनों को एंड ऑपरेटर सेपरेट किया गया है। तो चेक करते हैं पहले। ए मीन्स 5 इज ग्रेटर दैन 0, ऑफ कोर्स 5 इज ग्रेटर दैन 0, इट मीन्स ये कंडीशन तो ट्रू है। सेकंड है ए इज ग्रेटर दैन 0, ए इज ग्रेटर दैन बी, ए की वैल्यू 5 है, तो क्या 5 बी से बड़ा है, आपका बी की वैल्यू 6 है, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स। 5 इज लेस दैन 6, तो फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड आपका फॉल्स है। और एंड के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना रिक्वायर्ड था, पर वो ऐसा है नहीं। तो जब ऐसा है नहीं तो जो स्टेटमेंट था इफ़ से डिपेंड जो कर रहा था आपका, वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस मीन्स आपका एपीएस नहीं प्रिंट होगा बल्कि वाराणसी प्रिंट होगा। इफ़ एल्स में आप ये समझ लीजिए कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता है। आपको अगर इफ़ एल्स का आइडिया नहीं है तो कंडीशनल स्टेटमेंट को बाद में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ आप समझ लीजिए। फ़िलहाल आप इसको इतना मान के चलिए कि इफ़ के अंदर हम कंडीशन देते हैं और कंडीशन ट्रू होने पर जो से रिलेटेड स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और ये हमें कैसे पता चलेगा रिलेट कर रहा है, इंडेंटेशन से। और अगर ऐसा नहीं है, इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस केस में एल्स के साथ जो भी स्टेटमेंट होगा वो रन होगा। इसलिए एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं दी जाती, इफ़ के साथ दी जाती, क्योंकि एल्स के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होना इस बात पर डिपेंड करता है कि इफ़ के साथ जो हमने कंडीशन दी वो ट्रू है या फॉल्स है। और हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा कंडीशन है और वो सेपरेट की गई हैं एंड से या और से, तो किस तरीके से बिहेव करते हैं आपके। तो इसमें हमने देखा कि इसमें फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन आपका, एक मिनट, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन इसमें हमारी फॉल्स है, तो आपका एपीएस प्रिंट नहीं होगा, वाराणसी प्रिंट होगा, दैट्स ओके। अब इसको हम चेक करते हैं और के केस में। तो और के केस में हम देखेंगे ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। अब फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू है, सेकंड को चेक ही नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर, इसका मीनिंग एंड और का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसी सिर्फ एक कंडीशन को ट्रू होना होता है इसमें और में, और यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो गई ऑटोमेटिकली। तो जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो फिर ऑफ कोर्स एपीएस आपका आउटपुट होगा। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि आउटपुट डिफ़र कर जाएगा दोनों का,
क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक वैल्यू ट्रू है, फर्स्ट पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू फॉल्स है। और आप ये देखिए, अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स होती तो फिर सेकंड वैल्यू को हम चेक करते क्या वो ट्रू है, अगर सेकंड ट्रू होती तब भी आंसर APS ही आता। तो ये प्रोग्राम है, इसके बारे में हम आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं समराइज़ करता हूँ। इसको समराइज आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, जब कभी भी एंड में, या सभी कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी आपकी, तब तक एंड के साथ जो स्टेटमेंट होगा, एंड से जो सेपरेट किया गया है, वो ट्रू नहीं होगा। और में ऐसा नहीं है, और में अगर एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी आपका कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये था एंड और का डिफरेंस। इसके बाद पढ़ते हैं हम नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जस्ट नेगेट करता है स्टेटमेंट को। जैसे ये आपका स्टेटमेंट है ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम देखेंगे क्या ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। आंसर है यस, ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सेकंड, ए ग्रेटर देन बी है, नो, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, लेकिन यहाँ और है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगा ही। तो जब ट्रू होगा तो फिर APS प्रिंट होना चाहिए। लेकिन हमने इस स्टेटमेंट के इस कंडीशन के बाहर एक और कंडीशन दे रखी है, और वो दे रखा है, कंडीशन के बाहर हमने लिख रखा है नॉट, जो इस टोटल कंडीशन को नेगेट कर देगा, जस्ट इसका रिवर्स कर देगा। तो प्रिंट APS होना चाहिए, पर चूंकि आपने नॉट कर दिया, इट मीन्स आपका अब वाराणसी प्रिंट होगा। तो ये जस्ट नेगेट कर देता है स्टेटमेंट को, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा ये आपका। ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू ऑपरेटर्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर, is or is not. What is the role of is? The result becomes true if value on either side of the operator point to the same object and false otherwise. And in case of is not, the result becomes false if the variable on either side of the operator point to the same object. तो ये आपका दोनों के बीच में डिफरेंस है, इज़ और इज़ नॉट के बीच में। तो एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। अगेन ये प्रोग्राम है, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हमने 5, दूसरा वेरिएबल लिया 6, तो हमने लिखा इफ़ के अंदर इफ़ ए इज़ बी, क्या ए बी है? वो ऑब्वियसली बोथ आर द टू डिफरेंट वैल्यूज़, तो ये ऐसा तो है नहीं, तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो वाराणसी प्रिंट होगा। और अगर आपने इज़ नॉट लिखा तो ऑफ कोर्स स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ए बी के बराबर नहीं है, तो फिर आपका उस केस में APS प्रिंट होगा। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, ये आपका ऑब्जेक्ट को चेक करता है, दोनों ऑब्जेक्ट को, कि इसलिए लिखा हुआ है द रिजल्ट बिकम्स ट्रू इफ़ वैल्यू ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू अ सेम ऑब्जेक्ट। अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो रिजल्ट ट्रू होगा, और सेम और नहीं तो फॉल्स प्रिंट होगा। और जैसे इस केस में हुआ है आपका इज़ एंड इज़ नॉट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट इज bitwise operator. As the name suggests, bitwise, it means they work on bits, और bit means 0 और 1। ये 0 1 पर वर्क करते हैं, बिट की फॉर्म में वर्क करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज पर वर्क करते हैं। दीज ऑपरेटर आर यूज टू मैनिपुलेट विद बिट्स। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें प्रोग्राम नहीं बनते, इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अक्सर बिटवाइज ऑपरेटर पूछ लिए जाते हैं। तो जब कभी भी एग्जाम में आएंगे तो आपको विद एग्जाम्पल ही से एक्सप्लेन करना है। These operators are used to manipulate with bits and perform bit by bit operations. And there are 6 types of bit operators and supported by Python. लेकिन यहाँ पर हम 4 डिस्कस करेंगे आपके, और ये हैं आपके एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ऑक्सर ऑपरेटर, और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। पर यहाँ पर इसको हम एंड नहीं बोलेंगे, इसे बाइनरी एंड बोलेंगे। और ये बाइनरी और ये एक्सॉर, या इसको और ये आपका बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, ये एक्सॉर ऑपरेटर हो जाएगा। एक्सॉर लिखा जाता है EXOR, और XOR से रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके देखते हैं, थ्योरी देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम करते हैं 1 by 1। बाइनरी एंड, दिस ऑपरेटर कंपेयर 2 बिट्स, जनरेट द रिजल्ट इफ ऑफ 1 if both sides are
वन अदरवाइज रिजल्ट ज़ीरो। तो ये बिल्कुल वही वर्क कर रहा है आपका जो आपका एंड ऑपरेटर वर्क कर रहा था, पर ये बिट में वर्क करेगा। तो एक आसान सा तरीका याद करने का, समझने का, कि जहाँ हम एंड ऑपरेटर में ट्रू की बात कर रहे थे उसको आप वन समझ लीजिए, और जहाँ हम ज़ीरो की बात कर रहे थे उसको आप फॉल्स समझ लीजिए। रेस्ट थिंग आर सेम, बाकी सभी बातें सेम रहेंगी, क्योंकि ये बिट पर वर्क करता है, बाइनरी पर वैल्यूज पर वर्क करता है, इसलिए इसे बाइनरी एंड बोलते हैं। सेम बाइनरी और के साथ है, अगर एक वैल्यू आपकी वन है तो रिजल्ट वन होगा, अदरवाइज ज़ीरो होगा। पर एक्सॉर में ऐसा नहीं है। एक्सॉर में या तो वैल्यू ज़ीरो वन हो या वन ज़ीरो हो, तभी आंसर ट्रू होगा। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो है या दोनों वैल्यू वन वन है। यहाँ दो वैल्यू से मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वैल्यू दो से ज़्यादा भी हो सकती है। दोनों का मतलब है कि सभी वैल्यू सेम है या सभी वैल्यू एक दूसरे से डिफ़र कर रही हैं, तो फिर उस केस में आपका एक्सॉर ऑपरेटर अलग तरीके से उसको, फिर आपको फंक्शनलिटी को समझना पड़ेगा। डेफिनेशन आपको ये है कि वन रिटर्न करेगा, ईदर ऑफ द बिट्स आर वन। अगर एक बिट भी आपका वन है, वन बिट्स, ईदर ऑफ द बिट्स आर वन। अगर हम टू की बात करें, सिंपल लगते हैं, सबसे पहले टू के केस की बात करते हैं। ईदर ऑफ द बिट्स आर वन एंड गिव्स ज़ीरो इफ़ बोथ बिट्स आर ज़ीरो। अगर दोनों वैल्यू ज़ीरो या दोनों वैल्यू वन है तो आपका ज़ीरो प्रिंट होगा। दोनों में से पहली वैल्यू ज़ीरो है, दूसरी वैल्यू वन है, या पहली वैल्यू वन है, दूसरी वैल्यू ज़ीरो है, तो फिर आपका वन प्रिंट होगा। और नेक्स्ट है बाइनरी कॉम्प्लीमेंट। ये जस्ट नेगेट कर देता है, इसे हम फ्लिपिंग बिट्स भी बोलते हैं। ज़ीरो को वन में कन्वर्ट कर देगा, वन को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो ज़ीरो है, और ये साइन लगाएंगे हम, ये साइन है इसका कॉम्प्लीमेंट का। तो ज़ीरो को वन में कन्वर्ट कर देगा, वन को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा आपके। तो देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोग्राम है, डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट दे रखे हैं, और हमने प्रिंट स्टेटमेंट में ज़ीरो वन को लिया है और बिटवाइज एंड से ऑपरेट किया है। कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन यही थी कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। और ट्रू का मतलब यहाँ पर किससे है? ट्रू का मतलब यहाँ पर वन से है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों वैल्यू वन है तो आंसर वन आएगा, दोनों वैल्यू ज़ीरो है तो, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो देखते हैं, ज़ीरो ज़ीरो पर प्रिंट होगा ज़ीरो, ज़ीरो वन पर प्रिंट होगा ज़ीरो, वन ज़ीरो पर प्रिंट होगा ज़ीरो, और वन वन पर प्रिंट होगा वन, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ वन आ गई। यहाँ दो के लिए हम लेके चल रहे हैं सिंपल रखने के लिए। कंडीशन दो से ज़्यादा भी होंगी तो वहाँ पर फिर आपकी सभी वैल्यू वन होनी चाहिए एंड के लिए। जैसे अगर हम थ्री के लिए देखें, मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो है, दूसरी वैल्यू ज़ीरो है, थर्ड ज़ीरो है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? दोनों सबको हम एंड से सेपरेट करें तो क्या आना चाहिए? आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए, ठीक है। पर हम टू के लिए लेके चल रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दोनों वैल्यू वन है तो आंसर वन आएगा, अदरवाइज ज़ीरो आएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, इसलिए इसे बिटवाइज एंड बोलते हैं। और एंड ऑपरेटर में क्या था? एंड ऑपरेटर में जिसे हम लॉजिकल एंड बोलते थे, उसमें ये था कि अगर सभी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, और अगर एक कंडीशन भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तो यहाँ ट्रू का मतलब वन से है, फॉल्स का मतलब ज़ीरो से है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमने सेपरेट किया है और ऑपरेटर से, और की हम कंडीशन जानते हैं। और में अगर आपकी एटलीस्ट वन वैल्यू भी आपकी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, वन होगा। ट्रू से मतलब वन से है यहाँ पर। देखिए, जब कभी हम बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं तो इट मीन्स हम वन की बात कर रहे हैं। देन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो, ज़ीरो और वन, वन और ज़ीरो, वन और वन। सो ऑब्वियसली अगर इफ़ वन वैल्यू भी इसकी अगर वन है तो आंसर वन होगा, अदरवाइज ज़ीरो होगा। तो इसमें बोथ वैल्यूज़ आर ज़ीरो, सो आंसर विल बी ज़ीरो। ज़ीरो एंड वन, सेकंड वैल्यू इज़ वन, सो आंसर विल बी वन। प्रिंट वन ज़ीरो, फर्स्ट वैल्यू इज़ वन, सो आंसर विल बी वन। एंड बोथ वैल्यूज़ आर वन, सो आंसर विल अगेन वन, सो आंसर हो जाएगा इसका ज़ीरो वन वन वन। तो बिट वाइज ऑपरेटर बिट्स पर वर्क करते हैं। अगर सभी वैल्यू आपकी वन है तो आंसर वन आएगा, और एक वैल्यू भी कम से कम, या इसको ऐसे याद कर लीजिए, सिंपल है याद करने का। एटलीस्ट वन वैल्यू भी अगर वन है तो आंसर आपका वन आएगा। नेक्स्ट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर एक्सॉर। अब इसको समझना होगा आपका। इसमें हमें सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों वैल्यू सेम तो नहीं है। अगर दोनों वैल्यू सेम है और एक्सॉर ऑपरेटर के थ्रू हमें, XOR ऑपरेटर के थ्रू अगर हमें इसको रिप्रेजेंट किया गया है तो आंसर आपका ज़ीरो आएगा, अदरवाइज़ वन आएगा। अब फर्स्ट केस में ज़ीरो एक्सॉर ज़ीरो तो आंसर ज़ीरो आएगा। लास्ट केस में वन एक्सॉर वन, आंसर ज़ीरो आएगा।
बट इसमें वैल्यू डिफर है एक दूसरे से, एक ज़ीरो है दूसरा वन है, इसमें फर्स्ट वैल्यू वन है सेकंड ज़ीरो है, तो इन दोनों केस में वन आएगा। तो ये था आपका एक्सॉर ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर में जैसे मैं बताया आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट में, तो वो ज़ीरो को वन में और वन को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देता है आपका, जस्ट नेगेट कर देता है आपका। तो ये थे सभी ऑपरेटर्स। आई थिंक अब सभी ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक सभी मेन ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कॉमा ऑपरेटर है, आप सब जानते हैं सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये कॉमा ऑपरेटर्स है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसको आप समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ क्योंकि अब सभी ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन किया जाता है, जैसे ये लिखा मैंने a इज इक्वल टू 5, दिस मीन्स दैट 5 इज असाइन टू a। और सिर्फ प्रीवियस लेक्चर मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई कंडीशन कुछ इस तरीके से है, a इज इक्वल टू a और कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर, सपोज मैं प्लस लेके चल रहा हूँ +5, तो इसका मीनिंग हो जाएगा a प्लस इक्वल टू 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड था आपका लॉजिक कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है, जो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या क्या होगा आपका, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बाद नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू के बाद, नॉट इक्वल टू के बाद आपका लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कंपैरिजन करते हैं, आंसर हमेशा ट्रू फॉल्स में ही रहता है। नेक्स्ट था आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो आज पढ़ाया था। तो लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, एंड, सेकंड है आपका और, एंड थर्ड है आपका नॉट। और में जब तक सभी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक आंसर ट्रू नहीं होगा, और में एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू होगा। तो ये था आपका लॉजिकल। लॉजिकल के बाद था आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में आता इज़ और इज़ नॉट। इसके बाद था बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में हमने 4 मेन बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े। पहला था आपका बिटवाइज एंड, सेकंड था बिटवाइज और सेकंड था बिटवाइज और। तो सेकंड ऑपरेटर था आपका बिटवाइज और, एंड थर्ड था आपका एक्सॉर ऑपरेटर रिप्रेजेंट बाय कैप साइन, और लास्ट था आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। These are the bitwise operators. And again there is an operator, membership operator. So the part of membership operator, basically there are two types of operator, in and not in. So in membership operators, first in, the result of this operator becomes true if it find a value in a specified sequence and false otherwise, and not in, results of the operation becomes true if it does not find a value in a specified sequence and false otherwise. तो हमें इसमें किसी सीक्वेंस में वैल्यू को सर्च करना होता है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे एक लिस्ट डिक्लेयर की गई। अब लिस्ट क्या है, लिस्ट एक डेटा टाइप है। जब हम डेटा टाइप को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो हाँ हम आपको लिस्ट पढ़ाएंगे। तो लिस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, फिलहाल इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर कर रखी है, उसके अंदर हमने एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, और इसके अंदर हमने देखा सर्च करना है हमें को a इज इक्वल टू 1 हमने ऑलरेडी दे रखा है गिवन, b इज इक्वल टू a इन। तो सर्च ये करना है कि a इसका पार्ट है लिस्ट का, ऑफ कोर्स पार्ट है, 1 इज़ अ पार्ट ऑफ 1 2 3 4 5, 1 इसमें है, एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जब हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट b, क्योंकि b को असाइन किया गया है तो फिर आपका आंसर ट्रू होना चाहिए, तो आंसर ट्रू आएगा। इसी तरीके से नॉट इन जस्ट रिवर्स होता है। तो हम इसके अंदर देखा ए नॉट इन, तो ऑब्वियसली जब यहाँ नॉट आ गया तो आंसर फिर फॉल्स आएगा। तो इनको हम पर्टिकुलर, इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक वैल्यू
को स्पेसिफाइड सीक्वेंस के अंदर सर्च करते हैं और नॉट इन के अंदर जस्ट इसका रिवर्स होता है, जस्ट रिवर्स होता है, क्योंकि नॉट आ जाएगा ना तो इनका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर बोले जाते हैं, आपके कंडीशन के साथ बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ऑपरेटर सब क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा टाइप डिस्कस करेंगे। तो जितने भी अभी डेटा टाइप, जैसे अभी मैंने आपको बताया लिस्ट और टपल, ये सभी डेटा टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे।